फोर्स मोटर्स को रिसेंटली हमारी इंडियन आर्मी से 3000 फोर्स गुरकास को सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है, पर दोस्तों पहला नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले हमारी इंडियन आर्मी ने महिंद्रा को उनकी स्कॉर्पियो क्लासिक 4x4 को सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर काफी बड़ा साइज है तो काफी सारे आर्मी ऑफिशियल इसके अंदर बैठ सकते हैं। साथ ही में इसके अंदर 1000 किलो से ऊपर की पेलोड कैपेसिटी है और इसके 2.2 लीटर डीजल इंजन को हमारी इंडियन आर्मी काफी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको इसके सारे इंजन एंड आउट्स पता है। और 4x4 के अंदर ये गाड़ी काफी बड़ी ऑफ रोडिंग कर पाती है और हम सिविलियंस के पास भी इस गाड़ी का 4x4 वाला वर्जन नहीं आता। वही इससे पहले जब हमारी इंडियन आर्मी को अपनी GS 800 वाली कैटेगरी के अंदर एक काफी बड़ी एसयूवी चाहिए थी, तो टाटा मोटर्स ने अपनी सफारी स्टॉर्म को अपग्रेड करके सप्लाई करा और इस गाड़ी का टॉर्क बढ़ा के 800 Nm पे लेके आ गए, फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा। इस गाड़ी को पूरा मैट ब्लैक या फिर मैट ग्रीन के अंदर फिनिश कर दिया ताकि कोई भी इसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़े तो ऐसे वापस ना जाए और ये गाड़ी एकदम अनडिस्गाइज्ड घूम पाए। बुलेट प्रूफ टायर्स डाल दिए और अभी भी इस गाड़ी के अंदर ऐसे काफी सारे सीक्रेट फीचर्स है जो कि हमें भी नहीं पता एज सिविलियंस ऑफ इंडिया। और वही हमारी इंडियन आर्मी जिप्सी को तो काफी सालों से इस्तेमाल कर ही रही है अपनी GS 500 वाली कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल वाले ऑप्शन में आती है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर वाले एरियाज में इस गाड़ी को चलाना काफी आसान होता है क्योंकि पेट्रोल जमता नहीं है। साथ ही में इस गाड़ी का वेट सिर्फ 985 kg का है, तो इसलिए इसको ट्रक के ऊपर या फिर किसी एयरप्लेन के ऊपर ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान होता है। और ये गाड़ी काफी सिंपल तरीके से बनी हुई है, हमारे आर्मी ऑफिशियल्स इस गाड़ी को असेंबल या फिर डीअसेंबल कर लेते कहीं पे भी और बढ़िया इस गाड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ तक अगर आपको पता नहीं तो टाटा जेरॉन, जो कि हम इंडियंस के पास भी आना बंद हो गई है, हमारी इंडियन आर्मी के पास अभी भी है और इसकी बढ़िया पेलोड कैपेसिटी जो कि ऑलमोस्ट 1700 किलो की है, उसको इस्तेमाल करके हमारी इंडियन आर्मी काफी सारे ट्रूप्स वगैरह को और अपने एम्यूनेशन वगैरह को सप्लाई करते हैं। पर दोस्तों सोचने वाली बात है, अगर आप फोर्स गुरखा वाले सेगमेंट में देखें, एक महिंद्रा थार भी आती है जिसके अंदर ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट क्वालिटी है, काफी बढ़िया पावर है और एक ज्यादा वेल बिल्ड प्रोडक्ट है। और एक सुजुकी जिम्नी भी आती है जिसके अंदर काफी कम वेट है, पेट्रोल इंजन है इस गाड़ी के अंदर और काफी रिलायबल गाड़ी भी है। तो व्हाई डिड आवर इंडियन आर्मी चूज फोर्स गुरखा रादर देन महिंद्रा थार और सुजुकी जिम्नी? भारत का आह्वान। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब एंड बी रियल कार वर्सेस प्रो। आपके 1 सेकंड लगेंगे और हमारा चैनल काफी बढ़िया ग्रो हो सकता है और काफी मदद मिलती है वीडियोस बनाने में, तो सब्सक्राइब कर लो। इसके लिए पहला रीजन आप कह सकते हैं हमारे इंडियन आर्मी और फोर्स मोटर्स के रिलेशन ही है जो कि 1958 से चलते आ रहे हैं, जिसमें 1958 में जब फोर्स मोटर्स का इंडिया में शुरुआत हुई थी तो इन्होंने इंडिया में टेम्पो हैंडसेट को बेचना शुरू किया था, जो कि एक तरह से एक थोड़ा ऐसे ऑटो टाइप का व्हीकल था जो कि उस टाइम थोड़ा बहुत ऐसे ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था। और इंडिया में इस गाड़ी को सुअर भी बोलते थे, पता नहीं क्यों सुअर बोलते थे, और उस टाइम को ऑटो आप मान सकते हैं। तो हमारी इंडियन आर्मी ने भी इसको खरीदना शुरू कर दिया था अपने ट्रांसपोर्टेशन वाले पर्पज के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करना है, थोड़े बहुत सामान वगैरह को इधर उधर करना है, तो इसको इस्तेमाल करते थे। ऐसा ऑब्वियसली नहीं है इस गाड़ी को जंग के मैदान में नहीं लेके जाते थे, दूसरी पार्टी भाई अपनी हम्बी के अंदर आ रखी है और हमारी टेम्पो हैंडसेट आ रखी है। इसके बाद आने वाले साल या फिर 1969 जो कि मेरे ख्याल से 20th सेंचुरी का बेस्ट साल था, इस वाले साल में फोर्स मोटर्स ने अपनी टेम्पो मेटाडोर को लॉन्च किया था, जो कि इस ब्रांड का ट्रक या फिर एक काफी कमर्शियल ओरिएंटेड व्हीकल था जिसके डिजाइन और R&D सारे बाहर से लिए थे और इस गाड़ी को इंडिया में लोकली बनाना स्टार्ट किया था। और हमारी इंडियन आर्मी ने भी फिर इस गाड़ी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अपने थोड़े बहुत सामान वगैरह को लेके जाने के लिए। और क्योंकि इस गाड़ी का पीछे बेड काफी बड़ा था तो इसलिए काफी बड़ी बड़ी एम्यूनिशन भी इस गाड़ी के अंदर ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गई। इसके एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितने हमारी इंडियन आर्मी ने परचेज करे फोर्स मोटर से, पर काफी एक बड़े नंबर में परचेज करे क्योंकि उस टाइम यही गाड़ी अवेलेबल थी अपने सेगमेंट की। फिर दोस्तों आने वाले सालों में 1971 तक आते आते फोर्स मोटर्स मर्सिडीज की जो TN वाली बस है उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने लग गई इंडिया में लोकली। और साथ ही में जो मर्सिडीज का उस टाइम का OM 616 इंजन था जो कि 2.6 लीटर का डीजल इंजन था, जो कि उस टाइम की मर्सिडीज G क्लास में और उस टाइम की मर्सिडीज की TN बस के अंदर इस्तेमाल होता था। फोर्स मोटर्स को इसकी भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल गई थी और इस वाले इंजन को भी फोर्स मोटर्स इंडिया में लोकली बनाना शुरू कर दिए थे। अब दोस्तों जब फोर्स मोटर्स ने इस वाले इंजन को बनाया तो मर्सिडीज काफी खुश हो गए, क्योंकि जो उनके जर्मनी वाले क्वालिटी स्टैंडर्ड थे फोर्स मोटर्स ने इंडिया में ही अचीव कर लिए थे। तो इसलिए मर्सिडीज ने खुश होकर 1982 तक आते आते अपनी 10 साल पुरानी मर्सिडीज G क्लास के पूरे पेटेंट राइट्स फोर्स मोटर्स को दे दिए कि आप लोकली इस गाड़ी को इंडिया में बना सकते हो, अपने नाम से बेच सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भले ये गाड़ी 10 साल पुरानी थी पर फोर्स मोटर्स के लिए काफी बड़ी बात थी, क्योंकि उनके पास खुद की कोई भी ऐसे R&D डिजाइनिंग टीम थी नहीं। अगर उन्हें किसी और गाड़ी की मिल गई है तो इसलिए उनके लिए गाड़ी बनाना काफी आसान हो गया। इसलिए इन्होंने लॉन्च करी अपनी फोर्स ट्रैक्स, जो कि आप कह सकते हो उस टाइम की एकदम मर्सिडीज G क्लास की कॉपी थी, सस्ता वाला वर्जन था G क्लास का। इसमें इस गाड़ी में आपको बॉनेट एकदम G क्लास वाला मिलता था, जो कि ऊपर का थोड़ा अलग सा है। आपको बॉनेट के ऊपर ही ऐसे आपको साइड वर्ड इंडिकेटर मिलते थे, सामने एकदम सीधी सी लुक थी जिसमें गोल गोल लाइटें थी, साइड में एकदम G क्लास वाले इसके बॉडी पैनल्स थे, वैसा आपको डिजाइन मिलता था। वैसे एकदम ऊपर जाती हुई छत थी और पीछे भी इसकी स्टेपनी
पीछे डिक्की के ऊपर लगी हुई थी, एकदम जी क्लास की तरह। पर ऑब्वियसली इंटीरियर इसका जी क्लास वाला था नहीं, इसके अंदर काफी कम टेक्नोलॉजी थी और जी क्लास की तरह ना इस गाड़ी के अंदर 3 डिफरेंट डिफरेंशियल लॉक्स थे बढ़िया ऑफ रोडिंग करने के लिए, ना बढ़िया बढ़िया स्क्रीनें वगैरह थी। इस गाड़ी में बढ़िया पर था OM 616 इंजन 2.6 लीटर वाला, जो कि मर्सिडीज जी क्लास के अंदर इस्तेमाल होता था। तो बढ़िया मर्सिडीज वाला डीएनए था और हमारी इंडियन आर्मी को ये काफी अच्छी चीज लगी कि बढ़िया इस गाड़ी के अंदर जर्मन इंजन है, बढ़िया उसी के डिजाइन पेटेंट है, क्यों ना हम भी इस गाड़ी को इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। तो हमारी इंडियन आर्मी ने फोर्स मोटर्स को काफी ज्यादा नंबर में फोर्स ट्रैक्स के ऑर्डर भी देना स्टार्ट कर दिए और इसलिए फिर इंडियन आर्मी की नीड्स को केटर करने के लिए 1990s में फोर्स मोटर्स ने इस गाड़ी का एक गुरखा वाला वर्जन लॉन्च करा, जो कि स्पेसिफिकली उस टाइम पे आर्मी के लिए ही बना था। उसके बाद इस गाड़ी को सिविलियंस के लिए लॉन्च करा 21st सेंचुरी में और इसके अंदर काफी सारे चेंजेस कर दिए फोर्स मोटर्स ने। फॉर एग्जांपल इसकी राइड हाइट को बढ़ा दिया, इसके अंदर काफी मोटे मोटे टायर्स को डाल दिया, इसके इंजन की हाइट को बढ़ा दिया और ऊपर एक स्नॉर्कल को डाल दिया ताकि बढ़िया इसकी वाटर वेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो। इसके पार्ट्स को कम कर दिया ताकि हमारी आर्मी काफी आसानी से इस गाड़ी को ठीक कर पाए अगर ये गाड़ी कभी भी खराब हो। फोर्स मोटर्स ने हमारी इंडियन आर्मी के लिए इस गाड़ी के काफी बढ़िया बढ़िया वर्जन भी बनाए थे। फॉर एग्जाम्पल इसका एक LSV वाला वर्जन आता था या फिर लाइट स्ट्राइकिंग व्हीकल वाला वर्जन, इसके ऊपर कोई भी छत वगैरह नहीं थी और इसके ऊपर मिसाइल को रख के हमारी इंडियन आर्मी लॉन्च कर सकती है और काफी इस गाड़ी की लेंथ भी बड़ी कर दी थी ताकि वो मिसाइल को पूरा अकोमोडेट कर पाए। साथ ही में इस गाड़ी का एक ओपन वाला वर्जन था जिसमें इस गाड़ी की जो छत है ऐसे ओपन थी पूरी और कन्वर्टेबल थी मतलब गाड़ी, ताकि हमारी इंडियन आर्मी को बढ़िया मजा ऐसे हवा वाले मजे आए। साथ ही में इस गाड़ी का एक 5 डोर वाला वर्जन तो ऑब्वियसली था ही, जो कि हमारी इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही थी और बाद में इस गाड़ी का 3 डोर वाला वर्जन भी लॉन्च कर दिया ताकि इसका टर्निंग रेडियस रिड्यूस हो और छोटे छोटे इलाकों में इस गाड़ी को मनूवर करना आसान हो। और साथ में इसका पिकअप वाला वर्जन भी हमारे इंडियन आर्मी ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो बढ़िया सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह लेके आ पाए। और दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हमारी इंडियन आर्मी का सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्या गाड़ी का और कैसे वो एक गाड़ी को चूज करते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखिए हमारे इंडियन आर्मी के पास मेनली 10 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स है जिसके अंदर वो डिफरेंट कंपनीज को टेंडर देते हैं। कुछ व्हीकल्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, कुछ नॉन आर्मर्ड होते हैं। और जिन व्हीकल्स की आज हम बात कर रहे हैं वो LUV या फिर लाइट यूटिलिटी व्हीकल वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनका वेट काफी कम होता है और मेनली इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। और इस वाली कैटेगरी के अंदर काफी सारे इंडिया के कार मेकर्स ही हमारे इंडियन आर्मी को सप्लाई करते हैं और उसके अंदर से भी चूजिंग का क्राइटेरिया काफी बड़ा है। और जो मेनली 5 डिफरेंट क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हमारी इंडियन आर्मी चूज करती है इन वाले व्हीकल्स को, उनमें से पहला क्राइटेरिया टेरेन यूज, जिसमें आर्मी को देखना होता है कि जो व्हीकल वो चूज करने वाले अगला उन्हें कहाँ पे यूज करना है और कौन सी टेरेन में यूज करना है। कि मान लो अगर जो व्हीकल है काफी ठंडे इलाके में यूज करना है जहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर चल जाता है और बर्फ पड़ती है, तो वहाँ पे एक हल्का व्हीकल देखना पड़ेगा जिसका वेट काफी कम हो ताकि वो बर्फ में फंसे ना। और साथ ही में पेट्रोल का इंजन हो उस वाले व्हीकल के अंदर, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर में डीजल काफी जल्दी जम जाता है और पेट्रोल जमता नहीं है क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफी और ज्यादा लोअर होता है। तो अगर ठंडे इलाके में हमारी इंडियन आर्मी को व्हीकल चाहिए होगा तो वो मेनली जिप्सी या फिर जिम्नी ऐसा व्हीकल चूज करेंगे। और अगर उनको यूज करना है व्हीकल एक ऐसे पथरीला इलाके में जिसमें हाइट काफी ज्यादा है और एंगल ऑफ एलिवेशन काफी ज्यादा है, तो वहां पे वो एक डीजल व्हीकल को यूज करेंगे जिसके अंदर काफी बढ़िया टॉर्क होगा। फॉर एग्जांपल टाटा सफारी स्टॉर्म या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक। वही दूसरा क्राइटेरिया पेलोड कैपेसिटी, जिसमें आर्मी देखती है कि उनको कितना सामान लेके जाना है इस वाली गाड़ी के अंदर और इसलिए उनकी GS 500, GS 800 या फिर इसके ऊपर वाली कैटेगरीज भी एस्टैब्लिश्ड है। अब GS 500 वाली कैटेगरी के अंदर सुजुकी जिम्नी आती है क्योंकि 500 किलो वो गाड़ी आसानी से ढो पाती है अपने ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। GS 800 वाली कैटेगरी के अंदर टाटा सवारी आती है और अगर इसके जो ऊपर वाली कैटेगरीज है उसके ऊपर और बढ़िया ट्रक्स वगैरह आते हैं। फिर इसके बाद क्राइटेरिया की व्हीकल इंडिजिनस होना चाहिए ऑब्वियसली, कि अगर मान लो कोई भी व्हीकल है जो कि वो किसी और कंट्री से ले रहे तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी क्योंकि उस वाले व्हीकल को फिर लोकली बनाना और उसके अगर पार्ट्स वगैरह खराब हो जाए तो उसको लोकली आर्मी के लिए सोर्स करना थोड़ा मुश्किल होगा। पर वही अगर वो व्हीकल लोकली इंडिया में बन रहा है और हमारे इंडियन कार मेकर उस वाले व्हीकल को बना रहे हैं तो इसलिए उसके पार्ट्स को सोर्स करना, उस गाड़ी को ठीक करना और दोबारा रीऑर्डर करने में काफी आसानी होगी। और अगला दोस्तों क्राइटेरिया कस्टमाइजेबल होना चाहिए व्हीकल, कि ऐसा नहीं होना चाहिए व्हीकल के अंदर कुछ ज्यादा हाईटेक फीचर है, ADAS लेवल 2 है या फिर भाई ऐसे सनरूफ वगैरह डाल दी। और इंडियन आर्मी डज नॉट नीड दैट, दे नीड अ व्हीकल दैट इज वेरी वेरी वेल बिल्ट, ताकि कोई भी अगर चेंजेस होने हो उस व्हीकल के अंदर हमारी इंडियन आर्मी के हिसाब से वो कर पाए। और साथ ही में इसके बाद फिर उस वाले व्हीकल का एक्सट्रीम टेस्टिंग होती है, एक्सट्रीम टेरेन्स में बहुत रिगरस टेस्टिंग होती है और उसके बाद ही अगर वो वाला व्हीकल सारे जो ये वाले टेस्ट को पार कर पाता है फिर हमारी इंडियन आर्मी में उसकी सिलेक्शन होती है। सो इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस। और इससे भी बड़ा रीजन है दोस्तों कि क्यों हमारी इंडियन आर्मी ने फोर्स गुरखा को लिया एज कम्पेयर टू महिंद्रा थार या फिर सुजुकी जिम्नी, जिसमें अगर आप देखें थार सिर्फ 3 डोर वाले या फिर 5 डोर वाले वर्जन में आती है, जिम्नी सिर्फ 5 डोर वाले वर्जन में आती है। वही अगर आप देखें फोर्स गुरखा एक 3 डोर वाले वर्जन में आती है, एक 5 डोर वाले वर्जन में आती है, एक 3 डोर पिकअप वाले वर्जन में आती है, एक 5 डोर
पिकअप वाले वर्जन में आती है और विदाउट रूफ वाले वर्जन में भी आती है। तो इसलिए एक कस्टमाइजेबल व्हीकल है काफी ज्यादा हमारी इंडियन आर्मी के लिए। तो इसलिए उनको जैसी भी वर्सेटिलिटी चाहिए फोर्स मोटर्स वैसा ही व्हीकल बना देगा और उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तभी हमारी इंडियन आर्मी में इतने सारे इस गाड़ी के वर्जन इतने सालों से चल रहे हैं। वही दोस्तों अगर आप देखिए दूसरा रीजन है कि रिलायबिलिटी इस गाड़ी के इंजन की काफी बढ़िया है, क्योंकि जो इसका 2.6 लीटर का OM616 डीजल इंजन है 40-50 सालों से चल रहा है। हमारी इंडियन आर्मी भी इस वाले इंजन को 30-40 सालों से आसानी से इस्तेमाल कर रही है। तो उनको एग्जैक्टली पता है इंजन कैसे काम करता है, कोई भी टेंशन नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। वही दोस्तों अगर वो एक नए इंजन पे जाते हैं, एक नई गाड़ी पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल महिंद्रा के नए वाले 2.2 लीटर डीजल इंजन या फिर जिम्नी के नए 1.5 लीटर वाले इंजन पे, तो थोड़ी उनको और रिगरस टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बट द फोर्स गुर का इंजन इज अ लॉट मोर ट्राइड एंड टेस्टेड, तो उनको भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही में इसके अंदर पावर भी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी सारी गाड़ियां, क्योंकि थार के डीजल इंजन में आपको 130 हॉर्स पावर मिलती है, इसमें आपको 140 हॉर्स पावर मिलती है, और जिम्नी के पेट्रोल इंजन में मात्र आपको 115 हॉर्स पावर मिलती है। सो देयर इज नो कंपैरिजन, दिस इज अ मच बेटर प्रोडक्ट। और फोर्स गुर का में आपको पावर तो ज्यादा बढ़िया मिलती है, साथ ही में आपको साइज भी बड़ा मिलता है, क्योंकि अगर आप देखिए थार 3 डोर की लेंथ सिर्फ 4 मीटर से भी कम की है, जिम्नी 5 डोर की लेंथ भी 4 मीटर से कम की है, पर इस गाड़ी के 3 डोर वाले वर्जन की लेंथ 4.3 मीटर के आसपास की है, 5 डोर वाले वर्जन की लेंथ तो 4.7 मीटर के आसपास की है। तो इस गाड़ी का साइज काफी बड़ा है, इसलिए इस गाड़ी में काफी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। इसके अंदर काफी बड़े बड़े एम्यूनेशन भी रखे जा सकते हैं और एक गाड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल बनती है। और भले इस गाड़ी का साइज सबसे ज्यादा बड़ा है अपने सेगमेंट का, तब भी इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस सबसे कम है अपने सेगमेंट का। तो इस गाड़ी को मनूवर करना भी और आसान होता है और छोटे छोटे ऐसे पतले इलाकों में इस गाड़ी को घुमाना और आसान होगा हमारी इंडियन आर्मी के लिए। जबकि भले जिम्नी इस गाड़ी से बहुत छोटी लगती है, तब भी उसको ज्यादा जगह चाहिए होगी। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। और वही अगर आप देखें महिंद्रा थार में आपको 650 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है, जिम्नी में आपको बेरली 300-400 की मिलती है, कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं है। इस गाड़ी में आपको 700 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है, और अगर आप प्रॉपर स्नॉर्कल वगैरह लगवा ले तो आपको 800 मिलीमीटर के ऊपर की मिल जाएगी, जो कि सेगमेंट की कोई और गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो इसलिए इस गाड़ी को अगर पानी वगैरह में हमारी आर्मी को लेके जाना है, कोई नदी वदी पार करवानी है इससे, तो काफी आसानी होगी और ये गाड़ी बीच में बंद नहीं पड़ने वाली। और इससे बड़ा रीजन दोस्तों अगर आप देखें तो थार का वजन है 1700 किलो का, जिम्नी का वजन है अराउंड 1200 किलो का, इस गाड़ी का वजन काफी ज्यादा है 2000 किलो का, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट भी है। पर वही अगर आप देखिए तो थार में आपको 500-600 किलो के आसपास की पेलोड कैपेसिटी मिलती है, जिम्नी में आपको 400 किलो के आसपास की पेलोड कैपेसिटी मिलती है, पर इस गाड़ी में आपको 1050 किलो की पेलोड कैपेसिटी मिलती है, जो कि अपने सेगमेंट की हाईएस्ट है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में काफी ज्यादा सामान रखा जा सकता है और ये गाड़ी बढ़िया चल पाएगी। और इससे बड़ा एक और रीजन है कि जहां पे आपको थार में सिर्फ 750 किलो की टोइंग कैपेसिटी मिलती है, जिम्नी में आपको 500 किलो के आसपास की टोइंग कैपेसिटी मिलती है, फोर्स गुरखा में आपको 3000 किलो की टोइंग कैपेसिटी मिलती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी के पीछे लिटरली आप एक ट्रक को खींच सकते हैं किसी भी इलाके में और एक गाड़ी बढ़िया चल पाएगी, क्योंकि इसका इंजन काफी बड़ा है और इसके अंदर थोड़ी हॉर्स पावर कम है, तो इसलिए इसका टॉर्क बैन थोड़ा इंक्रीज होता है और इसके इंजन में स्ट्रेस कम पड़ेगा, जिसकी वजह से गाड़ी एकदम ऑप्टिमल व्हीकल बनती है हमारे इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि इसमें आपको टोइंग कैपेसिटी बढ़िया मिलती है, आपको साइज बढ़िया मिलता है, आपको टर्निंग रेडियस कम मिलता है, प्राइस आपको बढ़िया मिलता है, ऑफरोडिंग आपको तगड़ी मिलती है, बढ़िया आपको वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है। तो क्या चाहिए भाई। और इंडिया में गाड़ी लोकली बन रही है, सारे राइट्स हमारे इंडियन कार मेकर के पास है, जिसकी वजह से फोर्स मोटर्स को इस गाड़ी की 3000 यूनिट्स को सप्लाई करने का ऑर्डर मिल चुका है और ये ऑर्डर आगे जाके एक्सपैंड भी हो सकता है। आप बाकी बताना आपको क्या लगता है हमारे इंडियन कार मेकर्स में से कौन सी गाड़ी है जो कि हमारी इंडियन आर्मी यूज कर सकती है, फॉर एग्जांपल थार या फिर रॉक्स वगैरह या स्कॉर्पियो एन वगैरह। आप बताना और उससे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग कम्युनिटी।